वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अनोखा ढंग अपनाएंगे डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए जो भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स पे ये रीडिंग है और ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनोखे ढंग से तरीका अपनाने वाले हैं कोई आपके पर्सन, कोई प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि इस पर्सन को सरप्राइज़ देना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, चीज़ों को पोस्टपोन भी कर देते हैं, चीज़ों को टाल भी देते हैं, सोचते भी रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्या ये करना सही होगा या नहीं। तो अभी उनकी जो एनर्जी है आपके लिए और इस रिलेशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे। एनर्जी हाई है और पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे हैं। उनको आपकी फिज़िकल एनर्जी अपनी तरफ खींच रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग सिनेरियोज़ हैं और अलग अलग एनर्जीज टैरो में मुझे नज़र आ रही हैं। आपके साथ जो सिनेरियो मैच करता है आपको उसी को ध्यान देना है। और यहाँ पे वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन तो कभी भी एक डिसीजन लेने के लिए अपना माइंड प्रिपेयर नहीं कर पाते। या तो ये मूडी हैं या इनकी एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, या फिर ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर कोई जल्दी फैसला नहीं ले पाते। इनसे गलतियां भी होती हैं और ये गलतियां सुधारने के लिए ना बहुत लंबा टाइम लेते हैं। तो आप भी ना परेशान हो क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे आपसे, जो मुझे आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। अगले कार्ड्स हैं यहाँ सोलमेट के, द डेविल की एनर्जी है और इस रीडिंग में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये पर्सन मान रहे हैं कि आपने स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइंड कर लिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी के साथ फुल सर्कल में एंजॉय कर रहे हो। जैसे पहले आप क्या करते थे कि इस पर्सन ने फ़ोन नहीं किया या मैसेज नहीं किया तो आप दुखी हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि आज आपको दुख नहीं होता अगर ये आपको फ़ोन ना करें, कॉल ना करें, बट आप उस दुख को अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो। आपको ना डील करना आ गया है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि ये पर्सन को जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी इनके पीछे चले जाओ, इन्होंने आना अपनी मर्जी से ही है। तो शायद आपने अपना मन समझा लिया है या फिर आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आ गया है कि प्यार को पीछे जाकर मनाया नहीं जा सकता। अगर वो पर्सन आपके प्यार को वैल्यू करते हैं, आपको समझते हैं, तो उन्हें खुद ही लौटना होगा। फिर यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड्स मिले हैं ना, उसमें थोड़ी डाइसी एनर्जी है पार्टनर की और इनके डबल थॉट्स आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए भी मुझे फील करवा रहे हैं कि ये पर्सन जो है अभी भी दो लोगों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे, कौन सा पर्सन सही है, किसको छोड़ना है, किसके साथ शादी करनी है। तो ये दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अपने मन को समझा नहीं पा रहे या उस कनेक्शन को
रियलिटी में बदल नहीं पा रहे जो इनके दिल में है। अगर इनके दिल में आपके लिए प्यार है तो इनको उस प्यार को दिखाने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। और थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिश्ता है, शायद ये उस रिश्ते में ऐसे हैं जैसे कि वो रिलेशन ये लाइफ में बस अपने मर्जी से अपने कंफर्ट लेवल पर आगे बढ़ा रहे हैं। जब इनको सही लगता है ये उस इंसान के साथ कांटेक्ट बना लेते हैं, और वो इंसान भी ऐसा है जो आपके पर्सन के साथ दुखी हो चुका है, क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि ये इंसान मुझे सच नहीं बताते। जैसे आपके साथ इनका रिलेशन रहा कि शुरू शुरू में इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया और ये आपकी केयर भी करते होंगे, क्योंकि इनके कार्ड्स में इनका हार्ट चक्रा आपके रिलेशन से ओपन हुआ है। जब कोई हमारे जीवन में ऐसा इंसान आ जाए ना जो हमें बहुत प्यार करता है या करती है, तो हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमा या हमारा बचपन से लेकर बड़े होने तक जिंदगी में जो भी दुख और दर्द हमारे चक्रास में बंद हो जाता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपना दुख किसी के साथ बांटना मत, नहीं तो लोग मजाक बनाएंगे। और इस बात से बहुत लोग सहमत करेंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ। कभी भी किसी के भी माता पिता ने ये नहीं कहा होगा कि बेटा या बेटी अगर तुम्हें कोई दुख है तो तुम अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ। हमेशा यही कहते होंगे कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती होगी हमें बताओ, हमसे डिस्कस करो। लेकिन पेरेंट्स भी भूल जाते हैं कि अगर किसी बेटा या बेटी के जीवन में कोई रिलेशन चल रहा है और वो बच्चा जब एडल्ट बन जाता है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशन को बताने में कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी बचपन से लेके बड़े होने तक सोच यही होती है कि अगर मम्मी को पता चल गया या डैडी को मेरे रिलेशन का पता चल गया तो मेरी बैंड बज जाएगी। और फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब उसको लगता है कि अब क्या ज़रूरत है फैमिली को बताने की, क्योंकि अब मैं कमा रहा हूँ, अब मैं ज़िंदगी में अपने पैरों पे स्टैंड कर चुका हूँ, अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ, अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं ज़िंदगी में अच्छे बुरे को समझ सकता हूँ। लेकिन वो ये भूल जाता है कि हमारा हार्ट चक्रा तभी हील होता है जब हम अपने अंदर की फीलिंग्स, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, हमारे दिल में जो इमोशंस हैं, हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जब तक हम वो किसी के साथ बांटेंगे नहीं, हमें हीलिंग नहीं मिल पाती। बहुत लोग कहते हैं ना हमें अकेला रहना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनको कोई जज नहीं करता। लेकिन अकेले रहने में और हीलिंग करने में फ़र्क है। अगर आप अकेले रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने रिलेशन को शेयर करना अच्छा नहीं लगता, तो अपनी हीलिंग के लिए आप कुछ उपाय स्टार्ट करो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आज जो रीडिंग में मेरे को कार्ड्स मिले हैं वो ऐसे लोगों के मिले हैं जिनके रिलेशन में लंबे टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रीडिंग सुनते हो, पार्टनर की फीलिंग्स जानते हो कि वो आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके लिए घर वालों से बात करेंगे, लेकिन वो होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों की खुद की हीलिंग नहीं हुई। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी तो ये रीडिंग आप सुनोगे तो ज़रूर, लेकिन वो आपको लाइफ में काम करती हुई नज़र नहीं आएगी। और शायद यही आपका लेसन है जो ईश्वर भी आपको सिखाना चाहते हैं कि आप अपने आप में खुश रहना सीख लो। बहुत तरीकों से हीलिंग होती है।
और आपके पर्सन के अंदर लग रहा है कि उन्हें आपके पास आने का दिल कर रहा है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें, अगर स्टार्टिंग में गुस्सा होते भी हो तो कुछ ही मिनट में आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है और आप इन्हें माफ़ कर देते हो। और अभी इनकी सोच ऐसी है कि मैं कुछ ऐसा यूनिक करता हूँ जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। कुछ प्लान कर रहे हैं, मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था। हो सकता है ये प्लानिंग आपको पता ना हो। अगर आपका आने वाले हफ्तों में बर्थडे आ रहा है या फिर आप दोनों का कोई स्पेशल डे है, एनिवर्सरी आ रही है, जब आप पहली बार उस दिन को, उस तारीख को, उस महीने को मिले थे, वो टाइम अगर नज़दीक है तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन पैशनेट भी फील कर रहा है और आपका पर्सन फील कर रहा है कि मुझे इस इंसान को अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करनी है, सब कुछ बताना है। मतलब वो दोबारा से इस रिलेशन को ना फिर से रंगीन, फिर से हैपनिंग, फिर से एक्साइटिंग, फिर से एडवेंचरस और हैप्पी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ से ना थक गए हैं। अब यहाँ नंबर्स निकल कर आए हैं और कुछ लोगों के मुझे पार्टनर की ये जन्म तारीख लग रही है, क्योंकि ये नंबर्स एंजल नंबर भी हैं। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, बाकियों के साथ नहीं करेगा रेजोनेट। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के लोग देख रहे हैं रीडिंग को। वो लोग भी देख रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है और वो लोग भी देख रहे हैं जिनका कोई ब्रेकअप नहीं है, बट आप दोनों के रिलेशन में कई बार पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ टाइम के लिए रिलेशन अच्छा हो जाता है, फिर अचानक गायब हो जाते हैं, कभी कभी तो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। तो अभी सबसे पहला एंजल नंबर है 111 111। उसके बाद है 999, फिर आया है एंजल नंबर 1313, 555, 369 और 777 नंबर। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जिनको दिख रहे हैं उनके लिए तो चेंजेस नज़दीक हैं। नियर फ्यूचर में इस पर्सन से आपको चाहे कांटेक्ट हो जाए, चाहे मीटिंग हो जाए, चाहे इस पर्सन का कोई दोस्त आपको मिल जाए और वो बता दे कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए पूछ रहा था या तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा था। और कुछ लोगों को ना आने वाले दिनों में ये फील होगा कि ये पर्सन मुझे चोरी चोरी चेक करते हैं ऑनलाइन। या तो ये ऑलरेडी आपको पता है या फिर ये एनर्जी इनकी चोरी चोरी आपको देखने वाली अगले कुछ दिनों में एकदम से बढ़ जाएगी। एक तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि अभी कुछ ही दिनों से काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोगेट भी हुए हैं। जैसे सैटर्न रेट्रोगेट चल रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, और उसके बाद बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो शुभ योगों का क्रिएट करना, एनर्जी को हाई करना। और जब शुभ योग हमारी ज़िंदगी में क्रिएट होते हैं, जब वो टाइम आता है जब प्लैनेट्स आपस में फ्रेंडली साइन में ट्रांजिट करते हैं, तो वो हमें कुछ नई चीज़ें गिफ्ट के रूप में देते हैं। जैसे आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, और कुछ लोगों को ये गिफ्ट मिल सकता है कि इनसे आपकी दोबारा बातचीत शुरू हो जाए। ये पर्सन अचानक लाइफ में अपॉलॉजी लेकर आ जाए, या ट्रैवलिंग के दौरान सोशल मीडिया पे किसी से बात करते हुए आपकी दोस्ती हो जाए
और उसके साथ आपका रिलेशन स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें ना अब अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाली है। कुछ लोग फील करेंगे कि ये पर्सन मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, या फिर इनकी आपको लेकर जो टोन है वो एकदम ही बदल जाएगी। आपको अच्छा लगेगा कि इस पर्सन को शायद अगर इतने दिन तक यूनिवर्स ने मेरे से दूर रखा था, तो अब ये पर्सन थोड़े हम्बल हैं और इनकी जो टोन है मेरे साथ बात करते हुए वो काफ़ी पोलाइट हो गई है। काफ़ी ज़्यादा आपको इनकी आवाज़ से फील होगा कि ये पर्सन जैसे कई महीनों तक मुझसे बात करने के लिए तड़प रहे थे। आपको इनकी आवाज़ सुनकर ही ये फील हो जाएगा। अब मैं पार्टनर की जन्म तारीख बता दूं, जिनके साथ आपका रिकंसिलेशन होने का चांस बन रहा है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिकंसिलेशन आपका बहुत जल्दी होगा। हो सकता है इसको होने में 2 हफ्ते लग जाए, 5 हफ्ते लग जाए, 2 महीने लग जाए। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि ये रीडिंग की जो एनर्जी है मुझे 2 महीनों तक फील हो रही है कि 2 महीनों में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आ रहे हैं जो कुछ लोगों को तो डेफिनेटली रिजल्ट देकर जाएंगे। बाकी लोगों में ये टाइम 2 महीने की जगह 2 हफ्ते में भी एक्टिवेट हो सकता है, कि कुछ लोगों को 2 हफ्ते में ही अपने पार्टनर से दोबारा कांटेक्ट हो गया है, या पार्टनर अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो आप फील करोगे कि रोमांटिक मेमोरीज बनाने का मन मेरा भी कर रहा है, उनका भी कर रहा है, और हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करना चाहते। तो दोनों में एक इक्वल गिव एंड टेक का टाइम, और दोनों के अंदर एक दूसरे को लाइफ में रखने के लिए एफर्ट डालना वो नज़र आएगा। अब जिनके पार्टनर की रिकंसिलेशन के लिए डेट निकली है वो है 1 तारीख, नंबर 1 है। फिर है नंबर 4, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 31। काफ़ी ज़्यादा निकली हैं गाइस। तो बहुत लोगों को ना फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप कोई उपाय वगैरह कर रहे हो तो उसको बंद मत करो, उसे करते रहो। आपकी एनर्जी बदल रही है। थर्ड पार्टी के लिए अगर आपने कोई कंसल्टेशन कहीं से लिया है और आपको किसी ने उपाय दिए हैं कि आप ये वाली रेमेडीज करो, थर्ड पार्टी लाइफ से जाएगी, तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी स्लो मूविंग एनर्जी लग रही है। रातों रात आपका उस पर्सन के साथ बदलाव नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिर यहाँ पे मैरिड लोगों की भी एनर्जी है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। आपको अगर इस पर्सन से जुड़ी हुई कोई इंट्यूशन फील होती है, कोई ड्रीम आता है, या फिर आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में लौटेगा, और बहुत स्ट्रांगली फील होता है। कई बार आपको उनके नाम से जुड़े हुए साइन दिख जाते हैं। कई बार आप उनके बारे में सोच रहे होते हो तो अचानक आपको कोई ऐसा गाना आसपास बजता हुआ सुनाई दे जाता है। जैसे मान लीजिए हम घर में ही बैठे हैं और किसी ने टीवी ऑन किया, और टीवी ऑन करते ही अचानक वही गाना चल रहा है जो आपके दिल में सुबह से चल रहा था। या फिर आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो और कहीं रास्ते में आपको वो गाना सुन गया, या फिर आप कहीं से जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, किसी शॉप के आगे से निकल रहे हो और शॉप के ऊपर
जो नाम लिखा रहता है, आपको पता ही है कि शॉप्स के ऊपर नाम बाहर लिखा होता है। कुछ लोग अपना नाम लिखते हैं, कुछ लोग एक अलग सा नाम दुकान पे लगा लेते हैं। तो कई बार हम भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो मेरे पर्सन का नाम लिखा हुआ है, चाहे उनका घर का नाम ही लिखा हो। तो ये छोटे छोटे साइन होते हैं जो हमें यूनिवर्स देते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो इंसान दूर बैठा या दूर बैठी आपको लेकर भी सोच रही है या सोच रहा है। तो टेलीपैथी आप दोनों में स्ट्रांग है। अब यहाँ पे ना चैनल्ड मैसेज देखते हैं, पर्सन जो आपसे बोलना चाहते हैं। क्या वाकई में ये सच्चा प्यार है? अगर है तो तुम मुझसे खुद कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। अब देखिए, ये बात तो वही आ गई कि पर्सन में अभी भी ईगो है, खुद नहीं कांटेक्ट करना चाहते, लेकिन दिल में आपके साथ दोबारा इस रिलेशन को रोमांटिकली और ब्यूटीफुली ग्रो करना चाहते हैं। तो इनका अंदर से मन कह रहा है कि इसी के साथ मुझे अपना रिलेशन आगे बढ़ाना है, बट वो ये आपको दिखाना नहीं चाहते और आपका वेट कर रहे हैं। तो इनके अंदर ना पेशेंस शायद पहले इतना नहीं हुआ करता था, अब इनके अंदर वो सब्र आ गया है, वेट करना चाह रहे हैं और वेट भी करेंगे। या तो इनको आप पर विश्वास है, क्योंकि वेट वही करता है इंसान जिसको विश्वास होता है कि कोई बात नहीं, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, मुझे पता है मेरा पार्टनर लौटेगा। तो ये उस एनर्जी में है। अगला मैसेज यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्रा का, हार्ट चक्रा का, क्राउन चक्रा का। ये 3 चक्र हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग चक्र के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं कि चक्रा क्या होते हैं, वो लोग नेट को सर्च कर लो, वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि हमारे जीवन में ये जो चक्र होते हैं, अगर ये चक्र अपनी एनर्जी से बाहर चले जाते हैं या इनकी एनर्जी में डिसबैलेंस आ जाता है तो हमारी लाइफ कैसे हैम्पर होती है, वो सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन करने में मैं यहाँ बहुत आराम से लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, बट आप ही में से कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं कि हमें सिर्फ पार्टनर के बारे में जानना है, बाकी की बातें नहीं जाननी। लेकिन आप लोगों को कभी भी समझ नहीं आता कि टैरो सिर्फ ये नहीं बताता कि सिर्फ आपको रिलेशन के बारे में ही बताना है। टैरो के पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लाइफ में आगे क्या होगा, जिंदगी आपको बहुत कुछ देना चाहती है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिलेशन तक ही रहना चाहते हो, फिर टैरो आपको उतनी ही जानकारी देंगे जितना आप लेना चाहते हो। तो हार्ट चक्रा की हीलिंग करो, क्राउन चक्रा की हीलिंग करो, सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग करो, थ्रॉट चक्रा की भी कर सकते हो। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी हीलिंग एनर्जी होगी, उतनी जल्दी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। एक के बाद एक रास्ते खुलते जाएंगे, सामने से ऑफ़र आएंगे, आपको भी लगेगा कि काश मैं हीलिंग पहले कर लेती या कर लेता। अगर आपको मुझसे हीलिंग करवानी है और जल्दी रिजल्ट चाहते हो लाइफ में, तो मेरी कंसल्टेशन आप ले सकते हो। और ध्यान रहे, मैं कंसल्टेशंस पेड देती हूँ, फ्री रीडिंग्स में ऑफ़र नहीं करती। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, और मुझे वहाँ फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ भी मैंने काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट और स्टोरीज़ डाल रखी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी,
टैरो से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, रेकी से जुड़ी, क्रिस्टल से जुड़ी और मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के लिए जो प्रोसेस है वो भी आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना, वहाँ भी सारी डिटेल लगी है। गाइस, फेक और स्कैम अकाउंट से बचना है। मेरा एक ही अकाउंट है यूट्यूब पर और एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर और दोनों का नाम सेम है, टॉक थ्रू टैरो। हमेशा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लगे हैं उनके थ्रू मुझसे कंसल्टेशन के लिए रीच आउट करा करें, ठीक है। अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझ पर नाराज होती हो, क्योंकि तुम्हारी नाराजगी में भी मुझे प्यार नजर आता है। आई लव यू। मुझे भी आप पर प्यार आ रहा है इस टाइम। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इस इंसान को ना बहुत सारे चांस दिए हैं और मुझे प्यार आप पर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप एक लविंग सोल हो, आप एक काइंड हार्ट हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद कई लोगों को लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है या ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो शायद ये दिल से भी कनिंग होगा या लायर होगा या चीटर होगा, बट ऐसा नहीं है। कई लोगों ने आपको मिस जज किया है, कई लोगों ने आपके पीठ के पीछे आपके बारे में गलत बातें की हैं, चाहे वो दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे या आपके एक्सेस होंगे। लेकिन आप एक साफ दिल और एक नेक दिल इंसान हो। आपके अंदर दूसरों के प्रति एम्पैथी है, कंपैशनेट हो आप, हेल्पिंग नेचर आपका है और कई बार आप इतने ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव फील करते हो कि सामने वाले का दुख आपसे देखा नहीं जाता, आपका मन भर आता है, आपकी आंखें आंसू छलका देती हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली अपने किए पे पछता रहे हैं और उन्हें आपकी याद भी आ रही है और उन्हें ये भी लग रहा है कि आपके साथ दोबारा इस रिलेशन को रिवाइव करना चाहिए। वो इस रिश्ते को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी वो लेना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपको बोला भी होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं इस रिलेशन को सर आंखों पर रखूँगा और जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम मुझे वो सज़ा दे सकते हो, मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगा। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ज़िंदगी में वापस लौटकर ऐसे वादे भी किए होंगे और उन वादों पर ये खरे भी उतरे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने झूठ बोलकर आपको दोबारा अपनी बातों में लिया होगा। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि झूठ भी बोला गया है कि आपसे बस बात हो जाए, आपसे बस कांटेक्ट हो जाए। तो शायद आप इस वजह से भी परेशान हो कि अब मैं कैसे दोबारा तिबारा इस इंसान पर भरोसा करूं। जब कोई इंसान बार बार आपका दिल तोड़े और बार बार आपको अपनी बातों में लेकर रिलेशन बनाए और फिर छोड़ जाए तो हमें डाउट आता है, हमारा विश्वास और कॉन्फिडेंस सब डगमगा जाता है। राशियां इस रीडिंग के अंदर गाइस मुझे सारी नज़र आ रही हैं, एलिमेंट्स भी सारे आए हैं और काफ़ी लोग ना जो नए आते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं, ज़ोडिएक साइन पूछते रहते हैं कि कौन सा ज़ोडिएक साइन है। तो अगर आपको नहीं भी पता पार्टनर के ज़ोडिएक साइन के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं प्यार के लायक नहीं, लेकिन फिर तुम्हारी बातें मुझे ये याद दिलाती हैं कि मुझे प्यार करना चाहिए। प्लीज़ बताओ कब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौट सकता हूँ।
तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं, एक तरीके से तो ये आपसे पूछ रहे हैं, ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। कई बार ये सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और कभी कभी तो ये ऐसा भी सोचते हैं कि क्या मैं वाकई प्यार के लायक हूँ, क्योंकि इनकी पास्ट में एनर्जी ऐसी रही होगी कि ये बहुत ही प्लेफुल रहे होंगे। मतलब किसी के ऊपर दिल आ जाना, किसी से भी सोशल मीडिया पे बात कर लेना, फ्रेंड बना लेना, कहीं ट्रैवलिंग करने गए वहाँ दोस्त बन गए, या आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते थे। पहली मीटिंग में आपने इनको किसी से इंट्रोड्यूस करवाया तो ये उसी को फ्रेंड बना लेते थे। जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। तो शायद आपके दिल में ये आता होगा कि ये पर्सन क्या है, मैं जहाँ जाती हूँ या जाता हूँ ये हर इंसान को दोस्त बना लेते हैं। तो आपको ना वो इनसिक्योर फीलिंग आती होगी कि ऐसे इंसान के साथ मैं सारी उम्र कैसे निकालूंगी या निकालूंगा। तो शायद ये अपनी हैबिट्स बदलने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कुछ आदतें इंसान को रिलेशन में आने के बाद छोड़नी पड़ती हैं। इन्हें समझ आ रहा है कि वो आपके लिए बदलना चाहते हैं, बट वो डाउट में भी हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि वो कब आपकी लाइफ में आए। तो शायद इन्होंने आपसे टाइम पूछा होगा कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, 2-3 महीने का या 6 महीने का, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं जहाँ से इनको आपकी तरफ आने में कुछ टाइम लग सकता है, बट सबकॉन्शियसली आपके प्यार को पाने के लिए और आपकी तरफ आने के लिए बहुत बेकरार फील कर रहे हैं। तो बस गाइज, ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आपके साथ जितना भी रेजोनेट कर रहा एनर्जी, सिचुएशन, फीलिंग्स, पार्टनर के थॉट्स, बस उतना ही रखिए, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये जनरल गाइडेंस है। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी जानकारी डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, आप वहाँ जाके मुझे रीच आउट कर सकते हो। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में एंजल नंबर लिखना है 369 और साथ में लिखना है डिवाइन लव। 369 डिवाइन लव। ये हर वो इंसान कमेंट करे जो अपनी ज़िंदगी में प्यार पाना चाहता है, चाहे ब्रेकअप हो गया है, चाहे ब्रेकअप नहीं हुआ, चाहे आप हमेशा अपनी लाइफ में पार्टनर का साथ चाहते हो। तो 369 डिवाइन लव कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो देखना है, अपने अपने टॉपिक डाल दो गाइस। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी लोग डालते हैं, कुछ लोग डालते नहीं हैं। जो लोग डालते हैं उनके वीडियोस आ जाते हैं, और जो लोग नहीं डालते उन्हें वेट करना पड़ता है। तो वेट ना करें, फटाफट से टॉपिक डालो। नो कॉन्टैक्ट पे देखना है, करंट फीलिंग्स पे देखना है, मैरिज पे देखना है, करियर पे देखना है, कर्मा पे देखना है, थर्ड पार्टी पे देखना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कोई भी टॉपिक डाल दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो ले आऊँ। फिलहाल लूँगी आपसे विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।